अभी Dr. Joshi will enlighten you about another subject. हेलो एवरीबॉडी। तो अभी मेरी आवाज सुनाई दे रही है? नवीन बराबर है आवाज? मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी गुरुजी, आवाज सुनाई दे रही है आपकी। हाँ जी। तो आज हम लोग 3 प्रकार के मुख्य रोग और अलग अलग प्रकार के छोटे छोटे रोग यानी कि इनडेप्टेडनेस टू डिफरेंट स्पीसीज वी विल डिस्कस अबाउट। तो जिसको बोलते हैं कि पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण, ये 3 मुख्य है। बाकी सब छोटे मोटे, उसका भी हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। तो पितृ ऋण, तो इसके बारे में तो पहले भी हम बता चुके हैं कि पितरों का ऋण चुकता करना है तो श्राद्ध कर्म करना जरूरी है। और यह श्राद्ध और तर्पण करने की जवाबदारी मुख्यतः बड़े बेटे की है, और बड़ा बेटा नहीं कर पाता है तो छोटे बेटे की वो जवाबदारी हो जाती है। लेकिन लड़कियों के ऊपर जवाबदारी विश्व में नहीं डाली गई है, क्योंकि वो पुत्र की मुख्यतः जवाबदारी मानी गई है। और पुत्र फिर वंश को आगे बढ़ाता है, और पुत्री तो क्या, या तो शादीशुदा नहीं है तो भी, या फिर वो शादीशुदा है तो दूसरे गोत्र में चली गई है, इसलिए पुत्री के ऊपर इसकी जवाबदारी मुख्यतः नहीं डाली गई है। आपको तो वो स्वीकृत भी होता है और उनको ब्लेसिंग भी मिलती है। तो जो भी पुत्र अपने पितरों का श्राद्ध नहीं करता है तो वो पितृ उनके ऊपर नाराजगी होते हैं और उनके घर में विभिन्न प्रकार की समस्याएं भी उत्पन्न कर सकते हैं। आप लोग देखे होंगे कि हमें किसी पे चाहे वो इकोनॉमिकल हो, चाहे फिजिकल हो, चाहे मेंटल हो, किसी भी प्रकार की, तो हो सकता है इन लोगों ने अपने पितरों का श्राद्ध तर्पण नहीं किया हो, तो इन लोगों को किसी न प्रकार की रहती है। तो इसको आदितिक व्याधि, तो व्याधि का जो त्यार है उसमें पहले आभौतिक और दूसरी दैविक और तीसरी है आध्यात्मिक। तो इसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो पितृ ऋण के साथ मातृ ऋण का समावेश हो जाता है, और इसके बाद आता है छोटे छोटे ऋण में भाई और बहन का ऋण। तो भाई का ऋण मतलब कि 2 भाइयों के बीच में जो ऋण खड़ा होता है वो कि एक भाई दूसरे भाई को किसी भी प्रकार की सहायता करे, चाहे वो फिजिकल लेवल की हो, चाहे ज्ञान के रूप में हो, चाहे फिर वो इकोनॉमिकल हो, तो उसे वो रेसिप्रोकेट करना आवश्यक होता है। तो यदि कोई भी भाई चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसने दूसरे भाई से किसी भी प्रकार का ये ऋण लिया हो तो उसे रेसिप्रोकेट करना अनिवार्य है। तो जो भी भाई किसी भी प्रकार के या अपने भाई की किसी भी प्रकार की मदद नहीं करता है तो उसका वो ऋण खड़ा ही वो बंधन में पड़ जाता है, तो चाहिए पड़ता है, उसके बिना उसका प्रोग्रेस नहीं हो पाता है। यहाँ तक कि वो इस जन्म में भी दूसरे भाई के नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव वाइब्रेशंस उसके प्रति जाते हैं, तो उसको इस जन्म में भी बहुत सारी तकलीफें आती हैं। और वो चाहे उसके नौकरी पेशे के धंधे के रूप में हो, चाहे हेल्थ के रूप में हो, लेकिन वो जो है कहा गया है कि कभी भी किसी की मदद लो, उसके प्रति ग्रेटिट्यूड की भावना रखो, उसके प्रति कदर की भावना रखो, और जब भी आपसे यथाशक्ति हो अब अपनी शक्ति के अनुसार उसका रेसिप्रोकेशन कर दो, ताकि आप भी मुक्त, और इसके साथ साथ अपने लिए ग्रेटिट्यूड की भावना भी उत्पन्न होती है। तो इसके बाद आता है बहन का ऋण। तो बहन से कभी भी हो सके वहां तक किसी को ऋण लेना नहीं चाहिए। यहाँ तक कि माता पिता भी चाहते हैं कि अपनी बेटी के घर का कुछ खाए पिए नहीं तो अच्छा है, और जो भी समझदार माता पिता होते हैं वो लोग बेटी के घर जाते हैं, यदि खाना पीना किया भी तो वो लोग कुछ तो कुछ सामने दे देते हैं। और ये बहुत लोगों का अनुभव होगा कि जो लोग इन-लॉज के यहाँ जाते हैं तो वो अपने मतलब बेटी के यहाँ जाते हैं तो वो लोग चाहे चाचा चाची हो कोई भी हो,
वो लोग बेटी के घर जाते हैं तो कुछ ना कुछ देके ही निकलते हैं, उसके बिना निकलते नहीं है। तो ये हमारे बड़े बुजुर्गों ने सिखाया था, वो हमारी पीढ़ी तक तो लोगों को मालूम था। लेकिन अभी आज की पीढ़ी में ये नॉलेज किसी को शायद ही होगा, इसलिए अभी ये नॉलेज निकल रहा है, कुदरत ये नॉलेज दिलवा रही है। तो रही बात बहन का ऋण, तो बहन का ऋण भले कोई हो हो सके वहां तक ना ले, लेकिन बाई लेना भी पड़ा तो है, यदि वो ऐसे प्रकार नहीं किया जाता है तो भी उस इस प्रकार से आपका हिसाब किताब पूर्ण करो। यदि आप पूर्ण करोगे तो ही आप अध्यात्म में भी आगे बढ़ पाओगे। इसके बाद आता है समाज ऋण। तो समाज ऋण क्या है? तो कि जैसे कि ऑर्फनेजेस होते हैं, अनाथ आश्रम होते हैं, फिर बालिका गृह होते हैं, फिर कन्या गृह भी होता है, फिर वृद्धाश्रम होता है, फिर नारी गृह होते हैं, और विभिन्न प्रकार की सेवाएं करने वाली सैकड़ों प्रकार की एनजीओ भी होती है। तो ये जो भी एनजीओ वगैरह, जो भी लोग कल्याण की भावना से समाज से लोन लेते हैं, लोन मतलब कि ऋण लेते हैं और मदद लेते हैं, डोनेशन लेते हैं, तो ये किसके लिए लेते हैं? जो भी अनाथ होते हैं या जो भी स्त्रियां होती है, बालिकाएं होते हैं, उन सब के लिए लिया जाता है ना। तो ये सब भी एक व्यक्ति के रूप में ये ऋण के अंदर आ जाते हैं। तो जब भी ये लोग ये जन्म में अच्छी स्थिति में आए तो उनकी यह फर्ज हो जाती है कि वो समाज को अपना ऋण अदा कर दे। यदि इस जन्म में उनसे यह नहीं हो पाता तो अगले जन्म में कुदरत भी उनको मौका देती है। उनको ऊपर से ही ऐसा माइंडसेट दिया जाता है कि नीचे जाके आप समाज की सेवा करो। इसीलिए आपने देखा होगा कि कुछ लोग डायरेक्टली सेवा लेप्रेसी वालों की भी सेवा करते हैं और अलग अलग प्रकार के लोगों की सेवा अपने आप करते रहते हैं। तो ये इन्नेट गुण कहाँ से आता है? ये अपने आप नहीं आता, ये ऊपर से कहा गया होता है, और ये हम लोग अंदर से आए होते हैं कि हम समाज की सेवा करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने समाज की सेवा ली होती है। तो जब हम कुछ देते हैं तो देना भी चाहिए। जैसे कि हम सांस लेते हैं तो सांस छोटी है ना, जैसे कि वृक्ष होता है वो ऑक्सीजन देता है, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, तो को मिलता है। तो ये कुदरत का चक्र है कि आप लेन देन करते रहो। तो ये इंटरडिपेंडेंट सोसाइटी है, इंटरडिपेंडेंट नेचर भी है। तो इसको हम समझे और आगे बढ़े ताकि हम फ्री हो जाए। इसके बाद समाज के बाद आता है व्यक्तिगत ऋण। व्यक्तिगत ऋण यानी कि कोई भी व्यक्ति को कोई तकलीफ हो तो वो किसी रिलेटिव, किसी फ्रेंड, इस प्रकार से किसी से भी लोन ले सकता है, या किसी भी प्रकार की फिजिकल या मॉरल भी मदद ले सकता है और लेते भी हैं। लेकिन कभी कभी कोई लोग ये रेसिप्रोकेट नहीं करते हैं या चुकता नहीं करते हैं, वो लोग बेपरवाह हो जाते हैं या फिर आलस्य करते हैं या फिर उस्तादी करते हैं। तो ये उस्तादी कभी भी कुदरत में नहीं चलती, क्योंकि कुदरत में हर चीज़ का ऑडियो वीडियो चलते रहता है। तो कुदरत को सब मालूम होता है। तो ये अच्छा ही होता है कि जिस भी चुकता कर दें, ऋण चुकता कर दें, नहीं तो उसके लिए भी फिर से जन्म लेना ही पड़ता है। और इस प्रकार से ये व्यक्तिगत ऋण भी हमने जान लिया। इसके बाद आएगा देव ऋण। तो खैर एक बार अभी पितृ ऋण के बारे में कि पिता ब्रह्मा जी माने जाते हैं। तो पहले के जमाने में तो ये ऋण ब्रह्मा जी से शुरू किया जाता था या माना जाता था, लेकिन आजकल तो लोगों को ये भी नहीं पता है। तो जितना भी जिसको मालूम है वो श्राद्ध तर्पण है, तो एटलीस्ट उनके पितरों भी सच्चे मानते रहे और खुश होते रहे, प्रसन्न होते रहे, तो ब्लेसिंग ही देंगे। तो ये पितृऋण ब्रह्मा की से शुरू होते हैं, अभी आप लोगों को जानकारी होगी। इसके बाद आएगा देव ऋण। तो देव ऋण विष्णु भगवान से चालू होता है, क्योंकि वो करता है, और जितने भी देवी देवता हैं वो सब विष्णु के अंडर में होते हैं। जो भी लोग किसी भी देवी देवता की मानता करते हैं, व्रत करते हैं या कोई ना कोई मानता मानते हैं,
कि आप मेरा ये काम करोगे या मेरे को ऐसी कृपा करोगे तो मैं ये कर दूंगी या ये कर दूंगा, आपको ये भोग धराऊंगा या धराऊंगी, या आपके दर्शन के लिए आ जाऊंगा। तो ये सब करना पड़ता है। यदि किसी ने आलस्य की या फिर ओवरलुक कर दिया तो वो भी नहीं चलेगा, ये भी देवऋण माना जाता है। फिर ऐसे समय में कोई कोई देवी देवता यदि कुपित होकर समस्या पैदा करे तो भी आश्चर्य नहीं होता है, क्योंकि जैसे कोई भी मनुष्य किसी से भी कुछ लेता है और प्रॉमिस करता है कि इसके बदले में मैं आपके लिए ये काम कर दूंगा, तो उसके बाद वो काम नहीं किया जाए तो वो क्रोधित होता है नहीं होता है। तो ये सब है। इसलिए कोई भी देवी देवता के बारे में हम कुछ भी प्रॉमिस करते हैं, हमें उसका ऋण अदा करना चाहिए, वरना वो देव ऋण इतना खड़ा हो जाता है कि वो जन्मों जन्म तक भी हमें आगे नहीं बढ़ने देता और मोक्ष के मार्ग में भी वो भूल करता है। इसलिए गुरु को भी ये मानता है। तो कई बार गुरु भी ये बोलता है, जो मेरे सामने की ये घटनाएं हैं कि गुरु जी ने अपने एक शिष्य को बोला था कि जब फलाने देवता के मंदिर में जा और उनके दर्शन करके आ। और एक बार तो गया था, हाँ मत करूँ, कि ये जिसको व्यक्तिगत ऋण में आता ये था कि मैं जब गुरु जी के पास पहुंचा तो मुझे वहां पहुंचाने वाला मेरा एक मित्र था। तो गुरु जी ने कितना सूक्ष्म देखा, आप देखिए कि मुझे एक मित्र उनके पास लेके गया तो उस मित्र का उतना ऋण मेरे पर रहता था कि वो मुझे गुरु के पास लेके गया। तो गुरु जी ने क्या कहा मुझे एक दिन कि तू तेरे उस मित्र को फिर यहाँ लेके आ, उसको बोल कि गुरु जी ने तुझे बुलाया है और वो उसको किसी भी तरह से यहाँ लेके आना। मैंने बोला ठीक है। मैं अंदर ही अंदर समझ गया कि गुरु जी क्या भी अधूरा ना रह जाए। इतना छोटा ऋण भी उन्होंने ध्यान में रखा था, ये जान के मैं बहुत ही आश्चर्य में पड़ गया था। और अंदर ही अंदर मैं उनको वंदन करता रहा कि ये अहो आश्चर्य कि गुरु इतना भी सूक्ष्म पकड़ता है। तो फिर मैंने ऐसा ही किया, मेरे उस मित्र को गुरु जी का मैसेज दिया और गुरु जी ने और फिर वो गुरु जी के पास आया और उस तरह से मैं उस प्रकार के इतने छोटे से ऋण से भी मुक्त हो गया। तो गुरु के बारे में तो आप कभी सोच भी नहीं सकते कि आप जब सेवा करते हो तो आपको किस किस ऋण से कैसे कैसे वो चुपचाप फ्री कर देते हैं। ये तो मेरे को प्रत्यक्ष अनुभव हुआ तब मालूम पड़ा। लेकिन ज्यादातर तो गुरु जी जैसे गुरु चुपचाप आपकी सेवा के द्वारा इतने कर्म काटते रहते हैं, इतने ऋण अदा करवाते रहते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि आप गुरु के आगे शीश भी काट के दे दो ना तो वो भी पूरा नहीं पड़ेगा, क्योंकि गुरु आपके लिए चुपचाप करता है, वो कभी आपके पास से कोई अपेक्षा नहीं रखता, कोई मान पान की भी अपेक्षा नहीं रखता। वो जो चुपचाप करता है वो क्या मान पान की अपेक्षा रखेगा अपना है। अभी देवी देवता के ऋण के बारे में भी हमने जान लिया। आगे आएगा ऋषि ऋण। तो ऋषि ऋण की शुरुआत होती है शिव से, क्योंकि शिव महर्षि है तो उनको महर्षि बोल सकते हैं। तो शिव के द्वारा वेदों का प्रादुर्भाव हुआ था और उसके बाद वेदों को जानने वाले ऋषियों का आविर्भाव प्रादुर्भाव हुआ था। तो ऋषियों को वेदों की स्मृति श्रुति सब दी गई थी। तो इसके बाद ऋषियों के द्वारा प्रजा का जनन हुआ, उन्होंने भी लग्न किया और उन्होंने भी विवाह किया, उन्होंने भी परिवार बनाया। तो इन ऋषियों के नाम से गोत्रों का नामकरण हुआ। जैसे कि वशिष्ठ ऋषि के नाम से वशिष्ठ गोत्र माना जाता है, फिर पराशर ऋषि के नाम से पराशर गोत्र माना जाता है। इस तरह से विभिन्न ऋषियों के नाम से अलग अलग गोत्रों का नामकरण हुआ है। अभी ये जो ऋषि का लीनियज बोल सकते हैं इसको, परंपरा बोलो लीनियज बोलो, तो ये हम जेनेटिकली भी उनके ऋणी होते हैं। उन्होंने तो हमें हमारे इस शरीर का भी सदुपयोग करना पड़ेगा, उनके हुए ज्ञान को बांट के ज्ञान का भी सदुपयोग करना पड़ेगा। यदि हम ये सब का सदुपयोग नहीं करते हैं
और खा पी के मजा लेके यदि मृत्यु तक कुछ भी नहीं करते हैं तो ये ऋषि ऋण पूरा नहीं होता है, और इसके लिए हमें फिर से जन्म लेना पड़ता है और फिर से वही कार्य करना पड़ता है जो हमने अधूरा रखा होता है। इसीलिए बोला जाता है कि ऋषि ऋण भी आपका यदि खड़ा होता है तो वो भी आप पूर्ण करो। अभी रही बात आध्यात्मिक रोग की, और इसके पहले मैंने बोला था आदि दैविक रोग। तो जब मैंने बोला कि देवी देवताओं का आप ऋण अदा नहीं करो तो वो कुपित हो सकते हैं, तो आदि दैविक भी रोग होते हैं। तो वैसे यदि आप गुरु संत महात्माओं का अपमान करते हो या धर्म के विरुद्ध बोलते हो, धर्म ग्रंथों के विरुद्ध प्रचार भी करते हो, तो वो एक ऋण खड़ा हो जाता है। तो उसमें फिर आध्यात्मिक प्रकार के रोग पैदा हो सकते हैं। इसलिए बोलते हैं कि कभी आप कुछ किसी का अच्छा ना कर सको, अच्छा ना बोल सको तो ठीक है, लेकिन कम से कम बुरा मत बोलो, बुरा मत करो। एटलीस्ट आप सोचो तो पॉजिटिव सोचो, बोलो तो पॉजिटिव सोचो, अन्यथा तकलीफ हो सकती है। और जब गोत्र की बात आती है तो अभी आधुनिक विज्ञान ने भी गोत्र में काफी रिसर्च किया है। तो वो लोग ये मानते हैं कि सगोत्र जब शादी की जाती है या लग्न किए जाते हैं तो उसमें जेनेटिक डिस्टर्बेंस होते हैं और उससे विभिन्न प्रकार के रोग भी पैदा हो सकते हैं। और इसका रिसर्च वो लोग ने काफी कुछ प्रूव भी किया हुआ है। तो इससे हमारा जो भारतीय संस्कृति का बहुत बड़ा योगदान है कि सेम गोत्र में शादी न करो तो अच्छा है। अभी इसके बारे में मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दे सकता हूँ कि मेरे क्लिनिक में एक बार BRC का साइंटिस्ट आया था, जो कि अभी तो अस्तित्व में है या नहीं वो अलग मैटर है। ये कुछ साल पहले की बात है कि वो साइंटिस्ट आया था। तो उसने क्या बोला कि उसने अपने ही गोत्र में शादी की थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि उसको दो दो बच्चे हुए, दोनों बच्चे वो बोल नहीं सकते थे, सुन नहीं सकते थे। तो उन्होंने बोला कि पहला बच्चा ऐसा आया तो हमने सोचा कि क्या मालूम उसका भाग्य होगा या हमारा ऐसा भाग्य होगा, कुछ ऐसी लेन देन होगी, इससे ऐसा बच्चा पैदा हुआ होगा। लेकिन दूसरा भी बच्चा जब ऐसा पैदा हुआ तो बीइंग अ साइंटिस्ट स्टार्टेड थिंकिंग कि व्हाई इट हैज हैपेंड सो। तो फिर जाके उसका समझ में आया कि उनके वो साउथ इंडियन था, तो साउथ इंडियन के रूप में भी उनका वहाँ पर भी ये प्रचलन था कि सगोत्र शादी नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर ये जेनेटिसिटी भी प्रूव होती है कि एक ही जिन्स वाले के साथ यदि शादी की जाए तो कभी कभी उसमें रॉन्गफुल डिस्टर्बेंस आता है और उससे विभिन्न प्रकार की व्याधियां पैदा हो सकती है। तो इस प्रकार से हमने देव ऋण, ऋषि ऋण, समाज ऋण, व्यक्तिगत ऋण और पितृ ऋण सबके बारे में जानकारी ले ली। अभी इसके अलावा आप लोगों को और कुछ जानना है तो आप पूछ सकते हो। अभी मैं उसमें थोड़ा ऐड करूं जरूर जरूर। कि जैसे आदि भौतिक रोग होते हैं तो हम लोग उसको रिपोर्ट जैसे पैथोलॉजिकल रिपोर्ट निकाल के फाइंड आउट करते हैं कि क्या डेफिशिएंसी है, क्या वजह है, और हम उसको मेडिसिनली सप्लीमेंट करते हैं। तो गुरु लाइन में हम बोलते हैं कि जल के साथ दवा लो, तो दवा आदि देविक रोग मतलब वो देवताओं के रूप से पैदा होता है। कभी देवता कुपित होते हैं बाप की कॉस्मिक फॉर्म में, कि हमने एग्जीबिशन की भी बात की थी कि प्रत्येक अंग के देवी देवता है। तो वो जब रुष्ट हो जाते हैं तो पर्टिकुलर अंग काम करना बंद करता है या वो कम काम करता है या तो स्लगिश काम होता है। तो जब वो गुरुकुल में सेवा करता है, गुरु के पास पहुंचता है, तो गुरु फिर उसकी सेवा से प्रसन्न होकर उस देवता को आज्ञा करते हैं कि वो बराबर काम करे, और सेवा से वो देवता भी प्रसन्न होता है। और कभी कभी ये आदि देविक रोग सेवा से ठीक हो जाते हैं, गुरु आज्ञा से ठीक होते हैं। इसीलिए और प्रसाद खाने से भी काफी फायदा होता है। इसीलिए अपने यहाँ सेवा के दिन खिचड़ी का लंगर प्रसाद किया जाता है, क्योंकि प्रसाद खाने से देवी देवताओं को पुष्टि मिलती है। और बहुत लोगों ने ये महसूस किया कि मैं जैसे जैसे प्रसाद खाता जाता हूँ, सेवा करता जाता हूँ, मेरे अंदर की नेगेटिविटी कम होकर पॉजिटिविटी होती है। मेरे को ये तकलीफ थी वो धीरे धीरे कम हो रही है, वो एहसास होता है। तो ये भी फायदा है कि आदि देविक रोग भी इससे ठीक होते हैं। और गुरु हो सके वहां तक हमें, पहले तो ये नॉलेज सबके पास था
कि अगर आपको मालिक ने सक्षम बनाया तो हो सके वहां तक गाय दान, भूमि दान और कन्या दान कम से कम अपने लाइफ टाइम में करना चाहिए। गुरुजी हमेशा कहते थे विवाह में जाओ, हो सके वहां तक कन्या पक्ष की ओर खड़े रहो और कन्यादान में भाग लो, क्योंकि बहुत बड़ा पुण्य है कन्यादान। खुद की कन्या नहीं है तो कोई गरीब की कन्या का दान करो तो भी बहुत सारे कर्म फिटूस होते हैं और बहुत फायदा होता है। तो अगर आप इतने कैपेबल हो, फाइनेंशियली भी कैपेबल हो, तो कम से कम अपनी लाइफ टाइम में ये 3 दान तो करने चाहिए। बहुत बड़े दान माने गए हैं और उससे बहुत सारे कर्म कटते हैं। पहले के जमाने में राजाओं जो इतने कैपेबल होते थे, कभी कभी उनसे ऐसा कोई कर्म हो जाता था तो राज पुरोहित सजेस्ट करते थे कि इतना तोला, इतना किलो सोना दान करो। तो ये सोना चांदी दान करना भी बहुत बड़ा पुण्य होता था और वो भी सुपात्र को दान करो तो उससे बहुत सारे कर्म कटते थे। तो ये उसका भी महिमा है और ये भी एक तरीका है कि आप ऋण से मुक्त हो सकते हो। और मेरे हिसाब से जैसे पहले के जमाने में बोलते थे पुत्रियों पे कोई कर्ज नहीं है, पर आई थिंक पूरा एनालाइजिंग आज की सिचुएशन में, जब हिंदू अनडिवाइडेड एक्ट के मुताबिक जब आज स्त्रियां पुत्र वधु के रूप में वो ससुराल में भी हक लेती है और पैतृक प्रॉपर्टी में भी उसको हक मिलता है, तो फिर जब आप हक लेते हो तो फर्ज निभाना भी आपकी फर्ज है। अगर आपने पैतृक हक लिया है तो फिर पिता का और माता का भी श्राद्ध करना चाहिए। दैट्स व्हाट आई फील। बिकॉज आपने वो हक लिया तो फिर आपकी फर्ज बनती है कि उनका तर्पण करें। No, this much I wanted to add. Any more questions from anybody? फिर हम नीरज का क्वेश्चन लेते हैं। इस संदर्भ में किसी को कुछ पूछना हो तो। नो क्वेश्चन, ठीक है। अभी नीरज का क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि वो ज्ञान, आध्यात्म, श्रद्धा, भक्ति किसी का नहीं जो समाज के उत्थान के काम ना आए। तो मेरा प्रश्न है कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में आध्यात्म और आध्यात्मिक गुरुओं का क्या योगदान था? सबसे पहले तो नीरज, अगर आप आध्यात्म की डेफिनेशन को समझ गए और आपने गुरु लाइन को पकड़ा तो फिर आप इतना तो समझ गए कि ये सही आध्यात्मिक व्यक्ति जो स्वयं को जानने के बाद वो सेल्फलेस सर्विस ही करेगा और वो सेवा में ही अपनी एनर्जी को लगाएगा, क्योंकि उसके बिना उसको आध्यात्मिक प्राप्ति होती ही नहीं है और वो मोक्ष मार्गी नहीं बनता। मोक्ष के बाद भी सेवा है। रहा उनका योगदान फ्रीडम फाइट में, तो सबसे पहले तो गुरुओं का कार्य है लीडर बनाना। लीडर के अंदर की लीडरशिप क्वालिटी जागरूक करना। तो पहले हमारे महात्मा गांधी से शुरुआत करें तो महात्मा गांधी ने श्रीमद राजचंद्र को अपना गुरु माना था। तो महात्मा गांधी खुद वैष्णव थे और उन्होंने वैष्णव जन तो कहने रे कहिए जो पीड़ पराई जाने रे, वो उनका प्रिय भजन था। तो उन्होंने वो भजन के एक एक शब्द को आचरण में उतारने की कोशिश की। पर फिर मैं उनके गुरु पे आती हूँ, तो उन्होंने पीड़ पराई जाने रे, तो जब उन्होंने साउथ अफ्रीका से आए, वो गांधी जी का फोटो देखा होगा, कितने सुटेड़ बुटेड़ थे और उनके कुछ वो अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे थे, बिकॉज ही वॉज बैरिस्टर एट दैट टाइम। पर जब इंडिया आए, इंडिया में उनको बोला गया कि आप 1 साल इंडिया में भ्रमण करो फिर आप कुछ डिसीजन लो। इंडिया में भ्रमण करते हुए उन्होंने देखा कि कितनी पॉवर्टी है, कुछ लोगों के पास पूरे वस्त्र पहनने के भी पैसे नहीं है। तब जाके उन्होंने डिसीजन लिया कि मैं इतने वस्त्र कैसे पहनता हूँ, इतना सुटेड बुटेड कैसे रहता हूँ जब मेरी प्रजा इतनी गरीब है। तो उन्होंने एक पोतड़ी पे पूरा जीवन बिताया और वो लंदन की राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस गए तो वो भी वही वस्त्र में गए। तो प्रेरणा उनको कहाँ से मिली? वैष्णव जन तो तेनेरे कहिए वो नरसिंह मेहता का भजन है, वहीं से उनके जीवन में सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन आया। सत्या का प्रयोग हरिश्चंद्र को मूवी देख के आया। श्रीमद राजचंद्र से उनको अहिंसा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिली। अहिंसा और सत्याग्रह की प्रेरणा उनको श्रीमद राजचंद्र के जीवन से मिली और उनसे वो उनके सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बने।
और हम जानते हैं कि अहिंसा और सत्याग्रह दो उनका इतने पावरफुल टूल थे कि उसके बाद नेल्सन मंडेला ने भी उसको अडॉप्ट करके उनकी कंट्री को फ्रीडम दिलाया। और ये हिस्ट्री विटनेसेस है कि इतना पावर उसके बाद तो ये उनमें इतनी ताकत कहाँ से आई, तो वो आध्यात्मिक गुरु से आई। गोपाल कृष्ण सॉरी लोकमान्य तिलक को भी शिरडी के साईं बाबा के आशीर्वाद मिले थे और गजानन महाराज के भी आशीर्वाद मिले थे। और जब उनको जेल में 4 साल या 5 साल कुछ बिताने पड़े तो गजानन महाराज ने उनको प्रेरणा दी कि आप अपने जो समय बिताने वाले हो नजर कैद में या जेल में, उसका सदुपयोग करो और आप भगवत गीता पे टिप्पणी लिखो। और उन्होंने बहुत अच्छा पुस्तक लिखा और पुस्तक लिखते लिखते उनका स्वयं का चिंतन इतना चालू हुआ कि उनके अंदर इतना बल पैदा हुआ कि वो फ्रीडम, उन्होंने खुद लिखा है कि उनको फ्रीडम फाइट करने में बहुत ही सहयोग मिला। क्योंकि कोई भी लक्ष्य लेके आप चलते हो तो आपको इनर फोर्स तो चाहिए, ये इनर फोर्स आपको गुरु प्रदान करता है। भले वो डायरेक्ट तलवार लेके मैदान में नहीं उतरते, किंतु उनको वो बहुत बड़े सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन होते हैं। तीसरा एग्जांपल देवे तो स्वामी विवेकानंद, उसी दौरान उन्होंने यूनिटी इन डाइवर्सिटी एंड कंपैशन टू ऑल ये मैसेज दिया और यूनिवर्सल रिलीजन का मैसेज दिया कि वेदांत को अपनाओ, वो यूनिवर्सल रिलीजन है। आप रिलीजन के नाम पे एक दूसरे को इतनी कड़वाहट से देखते हो, तो रिलीजन तो जोड़ता है, तोड़ने का काम कभी नहीं करता। ये संदेश विवेकानंद ने दिया। श्री अरविंदो का तो हम जानते हैं कि वो लंदन में पले बड़े, फिर भी वो इंडिया आके इंडिया के फ्रीडम फाइट में उन्होंने भाग लिया। ये तो बाद में ऊपर से श्री कृष्ण भगवान ने उनको इंस्पिरेशन दिया कि तू स्वयं को इतना कैपेबल करके तेरी डिवाइन ऑरा फ्रीडम फाइटर को इतना पावरफुल कर, तब जाके उन्होंने पौंडीचेरी की बात पकड़ी और वो महान योगी बन गए। गायत्री परिवार के गुरु रामकृष्ण पंडित श्री राम शर्मा ने भी फ्रीडम फाइट में पार्टिसिपेट किया था और जेल में भी गए थे। उसके बाद वो गायत्री साधना करके महागुरु बन गए। तो ये फिर शिवाजी महाराज जिन्होंने स्वराज की स्थापना थी, उनके गुरु थे स्वामी समर्थ रामदास। और स्वामी समर्थ रामदास की भेंट उनकी हुई तो उन्होंने उनको पहले नारियल प्रसाद के रूप में दिया, मिट्टी फिस्ट फुल ऑफ मड दिया, पेबल दिए और हॉर्स डंग दिया। तो ये क्या सिंबलाइज करते थे कि पेबल सिंबलाइज करता था कि उनको हिल यानी कि किले जीतने हैं, बनाने हैं। मिट्टी यानी कि स्वराज की प्रेरणा मिली और हॉर्स डंग यानी कि घोड़ेसवारी की सेना बनाओ, ऐसा संदेश मिला। तो वो भी उनकी लाइफ में बड़े सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन रहे। एक बार शिवाजी महाराज युद्ध कर करके थक गए थे और वो स्वामी रामदास के पास, समर्थ रामदास के पास गए और उन्होंने उनके चरणों में तलवार रख दी कि बोले मैं बहुत थक गया हूँ, अभी ये मैं नहीं कर सकता। तो उन्होंने फिर उनको आशीर्वाद दिए कि बोले चल ये मेरा राज्य है, तू सिपाही बन के चला। फिर शिवाजी महाराज को एहसास हुआ कि उनको जो थकान थी वो कर्ता भाव की थकान थी। जिस दिन कर्ता भाव निकल गया वो थकान निकल गई और रामदास, स्वामी रामदास, समर्थ रामदास के सिपाही के तौर पे काम किया और उन्होंने स्वराज की स्थापना की। तो ये सब गुरुओं ने ही फ्रीडम फाइटर को इतनी प्रेरणा दी, वो उनकी लाइफ में इतने बड़े सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बने और उनको अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक किया और लक्ष्य प्राप्ति में डायरेक्ट इनडायरेक्ट उनको सहयोग दिया। तो ये बहुत बड़ा योगदान है। तो वो फ्रीडम फाइट हो या समाज को जागरूक करना हो, कुछ भी करना हो, आध्यात्मिक गुरु हमेशा अपना जीवन सेवा में ही देते हैं। सिखों के 10 गुरु का तो बलिदान बहुत ही फेमस है कि कैसे उन्होंने मुगलों का सामना किया और सिखों को, सिख समाज को उन्होंने प्रेरणा दी कि हमारे स्वराज को यानी कि स्वयं को, धर्म को बचाना है। राम मंदिर के पार्श्व भूमि में जाओ तो कितने सन्यासियों ने अपना बलिदान दिया था राम जन्मभूमि को बचाने के लिए। तो ऐसे गुरु और आध्यात्मिक लोग भी एक यूनिवर्सल कॉज के लिए हमेशा समर्पित रहते हैं और वो डायरेक्ट और इनडायरेक्टली सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बनते हैं। हाँ, तो लेकिन जैसे गांधी जी का उन्होंने दृष्टांत दिया, तो गांधी जी का आत्मगुरु बचपन से ही जागरूक था
ये आत्मगुरु जागृत होना बहुत आवश्यक होता है। उसके बिना आदमी प्रोग्रेस नहीं कर सकता, या अपने आप की वीकनेसेस को नहीं पहचान सकता, या फिर अपनी वीकनेसेस को दूर नहीं कर सकता। तो ये चिंतन मनन करो करो हम जो बोलते हैं, वो क्यों बोलते हैं? तो वो आपके अंदर की अवेयरनेस जागृत हो, आपके अंदर के आत्मगुरु का आप आवाज सुनो, तब जाके आप ऑनेस्टली उसका कर सको। जैसे कि जब हरिश्चंद्र तारामती मूवी गांधी जी ने देखी, तो उस समय हजारों लाखों लोगों ने भी देखी होगी ना, लेकिन कितने लोगों ने वो हरिश्चंद्र के सत्य को पकड़ा? गांधी जी जैसा शायद ही कोई होगा कि जिन्होंने जिंदगी भर उस सत्य को पकड़ के रखा कि नहीं, बस जब हरिश्चंद्र सत्य को पकड़ के इतनी विडंबना सहन कर गया, तो मैं भी सत्य को पकड़ के ही रखूंगा। और ये हम लोग जानते हैं कि फिर उन्होंने जीवन के अंत तक सत्य को ऐसा पकड़ के रखा कि वो अफ्रीका में भी ब्रिटिश एम्पायर को एकदम हरा के आए, और वहां से वो आंदोलन करके इंडिया में प्रविष्ट हुए। तो इंडिया में भी उन्होंने ब्रिटिश एम्पायर को जाने के लिए मजबूर कर दिया। तो इतना वो सत्य का बल था। तो संस्कार जो बचपन से आते हैं ना, वो बहुत बलवान होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि बच्चों को बचपन से ही संस्कार दो, अच्छे संस्कार दो, उनको कवर मत करो। यदि उनको कवर करोगे तो आगे बढ़ के आपका भी नुकसान कर सकता है और खुद का भी नुकसान कर सकता है। इसके अलावा गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में दूसरा भी एक लिखा है कि उनके माता ने क्या सिखाया था कि किसी को भी अस्पृश्य मत समझो, चाहे वो किसी भी समाज का हो, शूद्र समाज का हो तो भी उसे अस्पृश्य मत समझो। तो गांधी जी ने उस शब्द को भी पकड़ लिया कि कोई भी व्यक्ति अस्पृश्य नहीं है। तो इसलिए उन्होंने जो शूद्र समाज थे उनको हरिजन नाम दिया कि हरि के जन। तो इस प्रकार से उन्होंने बचपन से, जैसे कि काम वासना की बात है, तो उन्होंने आत्मकथा में ये भी लिखा है कि जब उनके पिताजी बीमार थे, तब भी वो रात को उनकी सेवा में हाजिर रहने के बजाय उनकी इच्छा करती थी कि वो अपनी वासना को संतुष्ट करें। तो इसके ऊपर फिर बाद में जब उनको रियलाइज हुआ, तो उन्होंने बहुत ही शर्मिंदगी महसूस की, और वो फिर उससे ऊपर उठने के लिए उन्होंने बहुत ही कोशिशें करते रहे। तो इस प्रकार से अपनी अवेयरनेस होनी चाहिए। इसी को बोलते हैं आत्मगुरु। जो आत्मगुरु से आगे बढ़ता है ना, तो उसे प्रत्यक्ष गुरु अपने आप मिलता है। और रही बात अप्रत्यक्ष गुरुओं की, तो इस विश्व में हिमालयन रेंजेस में अदृश्य रूप में बहुत सारे संत महात्मा और गुरु हैं कि जो लोग ये पृथ्वी का, ये ब्रह्मांड का मैनेजमेंट संभाल रहे हैं। और वही लोग, चाहे फ्रीडम फाइटिंग हो, चाहे किसी भी प्रकार का संकट हो, तो लोगों को प्रेरणा देकर इतनी बड़ी सेवाएं करवाते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। यदि कोई अदृश्य रूप में कार्य करता है, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि वो लोग सेवा नहीं करते। तो ये एक सीखने की बात है कि ये पृथ्वी का संचालन कैसे होता है, कौन करता है। somebody has to be there. So there is a universal guru element who is managing everything.